press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे कि पूरी दुनिया पाकिस्तानियों से परेशान हो चुकी है। इसी वजह से इलॉन मस्क ने भी पाकिस्तान के खिलाफ स्टेटमेंट दिया। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे लुबना जैदी जी का बड़ा ही जबरदस्त और मजेदार रिएक्शन। वो खुद पाकिस्तानी मूल की हैं पर वो यूके में बॉर्न और ब्रॉट अप हैं। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। यूके में इस हफ्ते 2 खबरें हुई हैं पाकिस्तानी लोगों से रिलेटेड जो पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए बहुत शर्मनाक होनी चाहिए थी, मगर सैडली मुझे कहीं से नजर नहीं आ रहा कि किसी भी पाकिस्तानी को किसी भी किस्म की शर्म हो इन 2 खबरों को लेके। पहली खबर तो ये है कि ऑफ कोर्स इलॉन मस्क भी जो है यूके को बोल रहा है कि भाई आपके जो ग्रूमिंग गैंग्स की जो प्रॉब्लम है, जो इशू है, जहां पर आपने कवर अप करा है कि पाकिस्तानी जो ग्रूमिंग गैंग्स हैं उनको लेके कुछ शर्म करो और जो सच्ची बात है वो अपनी जनता को बताओ। बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग है क्योंकि ये मसला बार बार उभर के आ रहा है हर कुछ महीनों के बाद, क्योंकि ये एक्चुअली सॉर्ट आउट हुई नहीं है इशू। पाकिस्तानी कम्युनिटी से आप लोग पूछेंगे, ये बोलेंगे ओ वो तो हमारे पीछे पड़े हुए हैं, हम लोगों ने तो कुछ करा ही नहीं, वो तो सब जगह होते हैं पीडोफाइल्स, हमारे पीछे सबके पड़े हुए हैं। पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है यूके में, उनको ये बात समझनी चाहिए कि बेइज्जती और बदनामी बहुत हो चुकी है। जब कोई पाकिस्तानी का नाम सोचता है यूके में तो अच्छे नजरिए से इंसान सोचता नहीं, अच्छे नजरिए से देखा नहीं जाता पाकिस्तानियों को, क्योंकि ये जो बहुत सारे हादसे हुए हैं जो पाकिस्तानियों ने जो कारनामे करे हैं यूके में, उससे पूरा पाकिस्तान की कम्युनिटी बदनाम हुई है। क्योंकि जब कोई पाकिस्तानी कुछ बुरा करता है, दूसरे जो पाकिस्तानी है ये नहीं बोलते यार इसने बुरा करा, या हमें तो बहुत शर्म आ रही है, या इस इंसान ने बहुत बुरा करा। उल्टा पाकिस्तानी कम्युनिटी क्या करती है, बोलती है कि ओ ये हमारे पीछे पड़े हुए हैं, ये खामखा में हमें ऐसा बुरा बोल रहे हैं। तो पाकिस्तानी लोगों को ये समझना चाहिए कि ये चीजें पाकिस्तान में चलती होंगी जब आप इस टाइप की बिहेवियर रखें, मगर जब आप दूसरे लोगों के साथ रह रहे हैं, किसी और के मुल्क में रह रहे हैं और दूसरे मजहब के लोगों के साथ आप रह रहे हैं, तो आप ऐसा बिहेवियर नहीं रख सकते हैं। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में व्हाट अबाउटिज्म, कि उंगली उठाओ दूसरे लोगों के ऊपर या डिफेंसिव बन जाओ कि यार हमने तो कुछ करा नहीं, सब हमारे पीछे पड़े में। आप ये इस टाइप का एटीट्यूड नहीं रख सकते बाहर के मुल्क में। तो जब आपके मुल्क से कोई बंदा है जो खराब हरकत कर रहा है बाहर के मुल्क में, आपको बोलना चाहिए कि यार इसने गलत करा, हमें बहुत शर्म आ रही है। अगर आप नहीं बोलेंगे तो सब लोगों को लगेगा कि आप मिले हुए हैं, आप सपोर्ट करते हैं इस टाइप की हरकतों को। अंग्रेजों का ये बोलना है अगर हम लोग इनकी बेटियों के साथ ऐसा करते तो ये लोग बिल्कुल भी यूके में चुप नहीं बैठते, ये हड़ताल करते, ये प्रोटेस्ट करते। मगर जब इनके लोग हमारी बेटियों के साथ ऐसा कर रहे हैं तो हम लोग इनको, हमने अभी तक बर्दाश्त करा है मगर हम लोग ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं करेंगे। यूके राइट्स होने से पहले मैंने पाकिस्तानी कौम को इन पर्टिकुलर और मुसलमानों को मैंने आगाह करा था कि यार मुझे हालात सही नहीं लग रहे, मुझे लग रहा है कि बहुत अनोइड हैं लोग हमसे, बहुत नाराज हैं लोग हम लोगों से, बहुत तंग आ चुके हैं लोग हम लोगों से, तो प्लीज अपने बिहेवियर को सुलझाओ। किसी ने मेरी सुनी नहीं। मैंने इंटरव्यूज भी बहुत दिए थे इंडियन एंड पाकिस्तानी चैनल्स के ऊपर, और फिर क्या हुआ कि मेरी बात सच निकली और यूके के राइट्स हुए। अब मैं दोबारा आगाह कर रही हूँ पाकिस्तानी कम्युनिटी को इन पर्टिकुलर कि ग्रूमिंग गैंग्स का जो स्कैंडल है वो बहुत बड़ा है। बहुत सारी अंग्रेज बच्चों के साथ गंदी हरकत करी है पाकिस्तानी लोगों ने। प्लीज बात को समझें कि कवर अप हुआ है, गवर्नमेंट ने इसलिए कवर अप करा हुआ है क्योंकि अगर सच्ची बात निकलेगी तो जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उनकी फिर बजाएंगे अंग्रेज। मगर ये बात ज्यादा देर तक छुप नहीं सकती है, तो खुदा के लिए अपनी आवाज उठाएं, बोलें कि ये बुरा है। ऑनलाइन जा जाके जो पाकिस्तान की कम्युनिटी है बकवास कर रही है लोगों की वीडियोस के नीचे। लोग बोल रहे हैं कि दो साइड से आर्ग्यूमेंट के, और अंग्रेज लड़कियां इस टाइप के कपड़े पहनती हैं। अगर आप इस टाइप की बकवास करेंगे लोगों के चैनल से जाके तो लोगों को यही लगेगा कि सारे पाकिस्तानी ऐसी हैं और पाकिस्तान के लोग इस टाइप की हरकतों को सपोर्ट करते हैं।
तो ये बात कवर अप जो हो रहा है पूरे यूके में, ये नहीं छुपेगी बात, ये निकलेगी। और जितनी शर्म और बेइज्जती अभी तक हुई पाकिस्तानियों की, इससे अभी और ज्यादा होने वाली है। मेरी तो पूरी नाक ही कट चुकी, क्योंकि बेइज्जती उन लोगों की होती है जिनकी कोई इज्जत हो। मुझे अपनी बेइज्जती महसूस हो रही, हालांकि मैं पाकिस्तान में ना पैदा हुई हूं, ना मेरा कोई पाकिस्तान के साथ ताल्लुक है। बस मेरा ये ताल्लुक है भाई कि मेरे माँ बाप पाकिस्तान में पैदा हुए थे, इस वजह से भले मैं पाकिस्तान में नहीं पैदा हुई, मेरा लिंक बन चुका है पाकिस्तानियों के साथ। तो मुझे तो बड़ी शर्म आ रही है और इट्स वेरी वेरी एम्बैरेसिंग। तो ये पहली शर्मनाक खबर थी पाकिस्तानियों को लेके। दूसरी शर्मनाक खबर है जो सारा शरीफ, जो बच्ची थी 10 साल की, जिसके पाकिस्तानी बाप ने, इरफान शरीफ ने, जो 43 साल का आदमी है, उस आदमी ने अपनी दूसरी बीवी के साथ, यानी सारा शरीफ की स्टेप मदर के साथ और अपने भाई के साथ, उसने अपनी बेटी का कत्ल कर लिया यूके में। आपको खबर, आपको पता होगी, वो 10 साल की बच्ची थी, माँ उसकी अंग्रेज थी और उसको खूब मारा इन लोगों ने, दांतों के निशान थे उसके ऊपर, जलाया भी था, पता नहीं क्या कुछ करा था, उसकी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई थी, पता नहीं क्या क्या जुल्म उस बच्ची के साथ करे, वो मर गई। ठीक है, वो फिर पाकिस्तान भाग गए अपने दूसरे बच्चों को लेके। बड़ी शर्म और अफसोस और दुख की कहानी है पूरी। तो जो इरफान शरीफ जो हैं, उनको मिनिमम जेल सेंटेंस हुई है 40 इयर्स यूके की प्रिजन में, बेलमाश प्रिजन लंदन में। अब उनके ऊपर हुआ है हमला। दूसरे 2 इनमेट्स ने उनको अटैक करा है चूना के लिड के साथ। 2 दफा उनके ऊपर अटैक हुआ है। एक दफा तो मारा है, उनकी शक्ल के ऊपर अब निशान बन गया है। दूसरी दफा जब उनके ऊपर अटैक हुआ तो उनका गला कटा है। उसके जान के लाले पड़े हुए हैं प्रिजन में उस पाकिस्तानी आदमी के, और वो डर रहा है कि किसी भी दिन उसके ऊपर दोबारा हमला हो सकता है। देयर इज अ टारगेट ऑन हिज बैक। इरफान शरीफ को अब अलग कर लिया गया है दूसरे इनमेट से, मगर 40 इयर्स तक अलग नहीं रख सकते, कभी ना कभी तो निकलेगा वो। दूसरे इनमेट्स के साथ उसको उठना बैठना पड़ेगा। मगर जो दूसरे इनमेट्स हैं, उनको पता है कि उसने अपनी बेटी के साथ क्या करा, और आपको पता है कि यूके के प्रिजन्स में चाइल्ड अब्यूजर्स के साथ क्या क्या होता है। अब उसके पीछे ये लोग पड़ गए हैं और मैं बहुत हैरान होंगी अगर 40 इयर्स ये आदमी बच गया। और इसके ऊपर तो अटैक अभी होगा, अभी 2 हुए हैं, वो उसके जान के पीछे पड़े में दूसरे प्रिजनर्स। तीसरा अटैक भी होगा, अगर नहीं हुआ तो मैं हैरान होंगी बहुत ज्यादा। अब ये हैं इरफान शरीफ के हालात जेल में। आई एम श्योर कि ऐसा कोई सेकंड नहीं जा रहा होगा जब वो आदमी अपनी मरी हुई बेटी के बारे में नहीं सोच रहा होगा, और उसको इस चीज के साथ सारी जिंदगी रहना पड़ेगा। और अगर वो नहीं भी सोच रहा होगा अपनी बेटी के बारे में, अब जो टारगेट बन गया उसके बैक के ऊपर, क्योंकि उसने अपनी बेटी को मारा, बच्ची को मारा, वो कभी भी भूल नहीं पाएगा किसी भी सेकंड कि किस वजह से वो जेल में है और किस वजह से दूसरे इनमेट्स अब उसको मारना चाह रहे हैं। ये थे हालात इरफान शरीफ के। अब उनकी जो बीवी हैं और उनके जो भाई हैं वो भी जेल में हैं। मैं बहुत सरप्राइज होंगी अगर उनके ऊपर भी टारगेट नहीं हुआ, कोई भी अटैक ना हुआ। आई एम श्योर कि उनके ऊपर भी टारगेट लगा होगा, क्योंकि जेल में क्या होता है कि न्यूज वो लोग देखते हैं, उनको पता है कि किसने क्या करा, उनको पता चल जाता है कि कौन सा प्रिजनर किस चक्कर में आया हुआ है जेल में। और जितनी लंबी सजा इन लोगों को हुई है, अगर ये लोग बच गए तो मैं तो बहुत ही हैरानगी की बात होगी भाई। देखिए, बात ये है कि इन लोगों ने क्या करा, सिर्फ अपनी बेटी को जंगली जानवरों की तरह मारा नहीं। इन्होंने जब स्कूल भेजा अपनी बेटी को तो सिर्फ हिजाब इसलिए पहनाया अपनी बेटी को ताकि उसके ऊपर जो दाग और धब्बे और निशान हैं अब्यूज के, वो नजर ना आए। उनकी फैमिली में कोई भी हिजाब नहीं पहनता था, ना उनकी दूसरी बीवी हिजाब पहनती थी, ना कोई भी फैमिली मेंबर उनका हिजाब नहीं पहनता था। उन्होंने स्पेसिफिकली हिजाब पहनाया अपनी बेटी को जख्म छुपाने के लिए। तो क्योंकि इन्होंने खुद हिजाब, जो एक इस्लामी चीज है, उन्होंने उसको इस्तेमाल करा अपना अब्यूज छुपाने के लिए, इस वजह से इन्होंने खुद अपने मजहब को बदनाम करा है। तो इस मुल्क में, यूके में, अब रिव्यू भी होना चाहिए भाई कि बच्चा जो है छोटा, वो जो लड़कियां हैं छोटी, वो हिजाब क्यों पहनी हुई हैं। हो सकता है अब यूके में हिजाब बैन कर लिया जाए स्कूल में, क्योंकि अगर एक अब्यूजर हिजाब इस्तेमाल कर सकता है अपने जुल्म को छुपाने के लिए, तो हो सकता है दूसरे अब्यूजर्स भी यही तरकीब इस्तेमाल कर रहे हों। देखें, इस हफ्ते ये खबरें हैं पाकिस्तानियों को लेके, ये मेन खबरें हैं, बहुत एम्बैरेसिंग है। दोनों खबरें चिल्ड्रन को रिलेटेड हैं, चाइल्ड अब्यूज को रिलेटेड है। एक के बच्चों का आप बलात्कार कर रहे हैं, अंग्रेज लड़कियों का,
दूसरी जो खबर है वो भी अंग्रेजी लड़की थी क्योंकि उसकी माँ गोरी थी, मगर इसमें अनलाइव कर लिया लड़की को। ये दोनों खबरें बहुत ही शर्मनाक हैं। कोई भी पाकिस्तानी जो यूके में रह रहा है भाई, मेरी बात आप समझें। मैं नहीं चाहती कि पाकिस्तान के लोग बदनाम हो। मेरा चैनल का ये आपको लग रहा होगा कि मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान के लोग बदनाम हो, मगर मैंने चैनल इसलिए नहीं खोला है। मैंने इसलिए खोला है आप लोगों को चीजें समझाने के लिए। मैं अंग्रेजों का दिमाग भी समझती हूँ, मैं पाकिस्तान इतनी दफा गई हूँ, मुझे उर्दू भी समझ में आती है, मैं पाकिस्तानियों का भी दिमाग समझती हूँ। कोशिश और उम्मीद है मेरी कि आप लोगों को मेरी बातें समझ में आए, मैं क्या बता रही हूँ। जब ऐसी कोई बुरी खबर आए और आपको पता चले कि आप यूके में बैठे हुए कि किसी पाकिस्तानी ने कुछ बुरा करा, ये बिल्कुल भी नहीं बोलेगा ओ मगर बुरा तो हिंदू भी कर रहे हैं, बुरा तो अंग्रेज भी कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी नहीं करेगा। बस ये बोलेगा यार बड़ा दुख हुआ सुन के, बहुत अफसोस हुआ, बड़ी शर्म आई ये सुन के कि किसी पाकिस्तानी ने ये काम करा। जब आप ये बोलेंगे ना, फिर लोगों को समझ में आएगा कि हम सब ऐसे नहीं हैं। जब तक आप ये नहीं बोलेंगे, लोगों को यही लगेगा कि यार आप भी उसी इंसान की तरह हैं। बात मेरी समझें, अंग्रेजों का दिमाग और दूसरे लोगों का अलग है। जो पाकिस्तान में जिस तरह की आप लोगों की सोच है, जैसे आप पाकिस्तान में रहते हैं, उठते बैठते हैं, वो चीज यहाँ नहीं चलेगी। एनीवेज, अगर आप अग्री करते हैं मेरे मैसेज। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और लुबना जैदी जी का ये जबरदस्त और दमदार रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा, जिसमें आपने देखा लुबना जैदी ने एक्सपोज किया पाकिस्तानियों को कि कैसे पाकिस्तानी मर्द दूसरे देशों में जाके वहां के लोकल लड़कियों का न सिर्फ धर्म परिवर्तन करते हैं बल्कि वहां पे उनकी बच्चियों और उनकी बहनों के साथ बलात्कार भी करते हैं। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए इंपॉर्टेंट और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।